जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 54वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। पिछले भाग में हमने 53वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुना था। साथ ही 54वें अध्याय में शिशुपाल के साथी राजाओं की हार, इसका श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण किया था। अब हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 36 तक श्रवण करते हैं। इस दूसरे भाग में हताश शिशुपाल को जरासंध का उपदेश हम जानेंगे और भगवान श्री कृष्ण के पहले साले रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी की पराजय के बारे में सुनेंगे। इन प्रसंगों को सुनते हुए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण से मौलिक रूप से हमने बनाए हैं। तो प्रश्न ये है, हताश दूल्हे शिशुपाल को जरासंध द्वारा किस प्रकार सांत्वना दी गई। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जरासंध जैसे मूढ़ अपना टाइम आएगा इस आशा में हारते रहते हैं। जरासंध द्वारा काल भगवान की महिमा वर्णन की गई, वो हम जानेंगे। रुक्मी कौन था, रुक्मी की मूर्खता से भरी आसुरी प्रतिज्ञा हम जानेंगे। रुक्मी का श्री कृष्ण के साथ युद्ध और पराजय हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को मारा क्यों नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार में सर्वाधिक दयालु किसे कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को क्या दंड दिया, इसके माध्यम से ही हम प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 36 तक श्रवण करते हैं। शिशुपालम समभ्येत्य हृतदारमिवातुरम नष्टत्वशं गतोत्साहम शुष्यद्वदनमब्रुवन्। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था, न तो शरीर पर कांति। शिशुपाल का मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्य मिदं त्यज न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहिषु दृश्यते। जरासंध ने कहा, शिशुपाल जी आप तो एक श्रेष्ठ मनुष्य हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि हे राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में तो नहीं देखी जाती है। किसका प्रिय हो किसका अप्रिय होता है, इसकी कोई मर्यादा तो है नहीं। तो यथा दारुमयोसिन नृत्यते कुहकेच्छया एवमेश्वर तंत्रोय मीहते सुख दुःखयोः। जरासंध बड़ी ज्ञान की बात कहते हैं। देखो जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक इसी श्लोक का भाव दिया है। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान कठपुतली की तरह सबको नचाते हैं, यही भाव दिया है। भगवान की इच्छा से जीवों को उनके कार्यों का उचित फल मिलता है। जो परम सत्य को जान लेता है वह भगवान की शरण में चला जाता है और तब वह भौतिक संसार के अंदर स्थित नहीं माना जाता। चूंकि भौतिक जगत के अंदर प्रयासरत मनुष्य ईश्वर की सृष्टि का दोहन करने की अवश्य ही चेष्टा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फल भोगने पड़ते हैं जो जीव के लिए सुख या दुख के रूप में होते हैं। वस्तुतः यदि परमानंद की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण भौतिक जीवन एक विफलता ही है। इस भौतिक जगत में अपरिहार्य सुख तथा दुख के दृष्टांत के रूप में जरासंध अपने ही जीवन का दृष्टांत प्रस्तुत करता है।
शौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञा एकमहं परम्। अब जरासंध अपना उदाहरण बता रहे हैं। प्रायः सफल और असफल दोनों ही प्रकार के लोग अपना उदाहरण बताया करते हैं। संसार में सबसे अच्छा उदाहरण अपना ही माना जाता है। तो जरासंध ने कहा, देखिए श्री कृष्ण ने मुझे कितनी बार हराया पता है ना, 17 बार हराया। और मैं कोई अकेला गया था क्या? 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ गया था, मानी 50-50 लाख लोगों को इकट्ठा करके गया था और 17 बार हारा। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। 17 बार तो मैं हार ही गया था। फिर वो कहता है, तथाप्यहं न शोचामि न प्ररिष्यामि कर्हिचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत्। तो जरासंध कहता है, देखो फिर भी इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ न तो कभी हर्ष करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, काल भगवान साक्षात श्री हरि हैं। यह कहने के बाद कि भगवान इस जगत का नियंत्रण करते हैं, जरासंध अब नियंत्रण की विशेष विधि बतलाता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक संदर्भ में काल एकमात्र दिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष जैसे कालमापन की विधि को ही सूचित नहीं करता, अपितु वस्तुओं के गतिशील होने की विधि को भी काल बतलाता है। प्रत्येक वस्तु अपने प्रारब्ध के अनुसार गतिशील रहती है और यह प्रारब्ध भी काल कहलाता है, क्योंकि हर मनुष्य का प्रारब्ध काल की गति से प्रकट होता है। तो काल का मतलब केवल समय से नहीं है, काल का मतलब वस्तुओं में जो गतिशीलता है। यहाँ तक कि जितने भी ग्रह गोचर घूम रहे हैं वे भी अपने प्रारब्ध के अनुसार जितना उनका समय है घूमते रहेंगे, बाद में गिर जाएंगे। जैसे हम उल्का पिंडों को गिरता हुआ देखते हैं, वे स्थायी रूप से नहीं है, उनका निश्चित समय है, निश्चित प्रारब्ध है, तब तक वे लटके रहेंगे, चमकेंगे और फिर अचानक से गिर जाएंगे। इसको विज्ञान की भाषा में कोई कह देता है गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया, कोई कुछ समाप्त हो गया, परंतु ये वास्तव में काल भगवान का प्रभाव है। भला चंगा मोटा ताजा बढ़िया हृष्ट पुष्ट शरीर वाला मनुष्य एक ही क्षण में देखते देखते खत्म हो जाता है, वो सब काल भगवान के अधीन है, इसलिए हो जाता है। नहीं तो इतने मोटे ताजे शरीर को देखकर कोई कहे कि ये कैसे जा सकता है, तो बड़ा बलवान था। अधुनापि वयं सर्वे वीर यूथपाः पराजिताः फल्गुतंत्रैर् यदुभिः कृष्ण पालितैः। जरासंध ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने ही हमें हरा दिया है। रिपवो जिज्ञुरधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः। जरासंध शिशुपाल को समझाते हुए कहता है, इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई, क्योंकि काल भगवान उन्हीं के अनुकूल थे। जब काल हमारे अनुकूल होंगे, दाहिने होंगे, तब हम उन्हें भी जीत लेंगे। एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्योगात् सानुगः पुरं हतशेषः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। मूल भागवत में जो श्लोक और अर्थ है उनमें कितना रस है, कितना आनंद है। यदि इनको आराम से पढ़े सुने तो बड़ा आनंद आता है। अखंडानंद जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि सब चले गए, बेचारा दूल्हा जो था शिशुपाल रोता ही रह गया। ब्याह के लिए तैयार होके आया था, और आजकल तो जैसे ब्याह में जाते तो खूब बढ़िया से चेहरे पर लिपापोती करा कर आते, भले ही वो दूल्हा हो या दुल्हन हो। शिशुपाल भी बहुत अच्छे से तैयार होकर सेना वेना लेकर के आया था, खूब मेकअप वेकअप करा के आया था। लेकिन बाराती कितने दिन उसके पास रहते जी, उसको वैसे ही रोता छोड़कर सब चले गए। इस संसार का यही होना है जी, बाराती कभी साथ नहीं देते। दूसरे बाराती तो सब चले गए, लेकिन रुक्मिणी जी का भाई जो था रुक्मी, वह बड़ा उग्र था। अब उसने क्या किया वो हम आगे देखते हैं। साधारणतः शादी ब्याह के अंदर जब कोई दूल्हा फेरे लेने जाता है तो बाराती लोग जिम के तुरंत निकलना चाहते हैं। वो देखे आगे का तुम ही संभालो, हम तो जिम के निकलेंगे, हमारे पास इतना ही समय है। ऐसे संसार के लोग आगे तो कर देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, भाई तुम ही संभालो।
आगे संभालने वाले श्री भगवान हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मी तु राक्षसोद्वाहम कृष्ण द्विडसहन स्वसुः पृष्ठतोन्वगमत् कृष्ण मक्षौहिण्यावृतो बली। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत द्वेष रखता था। दूसरे सब बराती चले गए, लेकिन रुक्मिणी जी का बड़ा भाई बदमाश था, उग्र था। उसको ये बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले गया और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ में ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। एक अक्षौहिणी में 2 लाख से ज्यादा लोग होते हैं। इतने लोगों को लेकर के भगवान के पीछे भाग रहा है। रुक्म्यमर्षि सुसमृद्धः शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दंशितः सशरासनः। महाबाहु कहलाने वाला रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा कर ली, अहत्वा समरे कृष्ण म प्रत्यूय च रुक्मिणीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। मैं आप लोगों के बीच में यह प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका, अपनी बहन रुक्मिणी को लौटा न सका, तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः चोदयाश्वान् यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्। यह कहकर वह रुक्मी रथ पर सवार हो गया। सारथी से बोला, जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ जल्दी से जल्दी मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। अद्याहं निशितैर्बाणैर् गोपालस्य सुदुर्मतेः नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसा में प्रसभमृता। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जी बतलाते हैं कि गोपालस्य का वास्तविक अर्थ है वेदों के रक्षक का, जबकि दुर्मतेह का अर्थ है जिसका सुंदर मन दुष्ट के भी प्रति दयालु होता है। देखो, भक्त लोग भगवान की निंदा नहीं सुन सकते और भगवान की निंदा किसी को भी नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना तिनहि पाप गोघात समाना। भगवान की निंदा सुनने से बहुत भारी पाप लगता है। इसलिए यद्यपि रुक्मी भगवान श्री कृष्ण की बुराई कर रहा है, परंतु वो भी लीला कर रहा है, वह भी एक पात्र का रोल निभा रहा है। इसलिए वह जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो नकारात्मक होते हुए भी श्रीधर स्वामी जी जैसे भक्त हैं, वे कहते हैं ये वास्तव में सकारात्मक अर्थ है। वो कहते हैं कि गोपाल मणि भगवान वेदों के रक्षक हैं, ग्वाले नहीं है। ग्वाले तो हैं ही, गोपाल अर्थात वेदों के रक्षक भी हैं। और दुर्मति इसलिए कहता है कि जो शत्रु के प्रति भी दयालु हो, दुष्ट के प्रति भी अच्छी मति रखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रुक्मी के कहने का आशय था कि वे आज भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करके महान वीर कहलाने का मिथ्याभिमान छोड़ देगा। अब मैं नहीं कहलाऊंगा कि मैं बड़ा वीर हूँ, सामने 1.25 शेर मिल जाए तब शेर की क्या चले। विकथमानः कुमतिरीश्वरस्य प्रमाणवेद रथे नैकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत्यथा भयत्। रुक्मी की बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल जानता नहीं था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता था और इस प्रकार बातें करता हुआ एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, कहने लगा खड़ा रहे, भाग मत, ऐसा भगवान को कहा। धनुर्विकृष्य सुदृढ़ं जघने कृष्णं त्रिभिः शरैः आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन। कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वांशबद्धभिः हरिष्येद्य मदं मंद मायिनः कूटयोधिनः। रुक्मी ने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर, हे यदुवंशियों के कुल कलंक। ये जो यदुवंशियों के कुल कलंक शब्द प्रयोग किया है,
इसका अर्थ भी श्रीधर स्वामी जी ने सकारात्मक दिया है। कुलपांसन को ऐसे भी समझ सकते हैं, कुलम पातीति कुलपः, जो कुल का रक्षक हो, स्वामी हो, मन हे यदुवंश के स्वामी। और अनशन का अर्थ है शत्रुओं का वध करने में कुशल। तो इस प्रकार कुलपांसन का अर्थ हो गया हे यदुवंश के स्वामी, हे शत्रुओं का वध करने में कुशल। तो श्रीधर स्वामी जी ने इस कुलपांसन शब्द की व्याकरणिक व्याख्या भी दी है, जिससे यह भावार्थ संभव होता है कि हे कुल के रक्षक, यदुवंश के स्वामी, हे शत्रुओं का नाश करने में कुशल। इस प्रकार निंदा को भी स्तुति में बदलने वाले होते हैं, जो चतुर होते हैं, भक्त होते हैं। तो रुक्मी ने भगवान से कहा, हे यदुवंशियों के रक्षक, एक प्रकार से प्रशंसा में, और निंदा में हे कुल कलंक। जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा घमंड खर्ब किए डालता हूँ, नष्ट कर डालता हूँ। इस पागलपन भरे आक्रमण में रुक्मी उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है जिनका आरोप वह भगवान श्री कृष्ण पर करता है। हर जीव भगवान का अंश है और भगवान से संबंधित है। अतः रुक्मी उस कौवे के समान था जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा भोगी जाने वाली हवि को चुराने का प्रयास कर रहा था। फिर से चतुराई से भक्तों ने प्रशंसा में बदल दिया। वैसे जो रुक्मी कह रहा है वो कोई एकदम से अंतिम बात नहीं है, इसलिए वास्तव में वो लक्ष्मी जी तो, रुक्मिणी जी तो भगवान की ही हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, यावन्न मे हतो बाणैः शयिथा मुञ्चदारिकां स्मयन् कृष्णो धनुश्चित्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम्। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्चे को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने रुक्मी का धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। उसने 3 छोड़े थे, भगवान ने 2 गुने दिए। अष्टभिश्चतुरो वाहान द्वाभ्याम सूतम ध्वजम त्रिभिः सचान्यद्धनुरादाय कृष्णम विव्याध पंचभिः। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर छोड़े, 2 सारथी पर छोड़े, 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। तैस्ताडितः शरौघैस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिन्नदव्ययः। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को भी काट डाला। परिघम पट्टिशम शूलम चरमासी शक्तितो मरऊ यद यदा युधमादत्त तत्सर्वं सोचिनद्धरिः। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। पट्टिश माने त्रिशूल होता है, शूल भाले को कहा जाता है। इन सब अस्त्रों को भगवान ने देखते देखते काट दिया। ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धः पतंग इव पावकम्। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा, जैसे पतिंगा आग की ओर लपकता है। पतिंगा भले ही कितनी ताकत दिखाए, चतुराई दिखाए, परंतु अग्नि के संपर्क में आते ही वो राख हो जाएगा। तस्य चापततः खड्गम तिलशश्चर्म चेषुभिः छित्त्वा सीमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब भगवान ने अपने बाणों से उसके ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भरतोरुवाच करुणं सती। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विवल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोलने लगी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुं नार्हसि कल्याण
भ्रातरम में महाभुज। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता है। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। हे प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। फिर श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंद में बताते हैं। श्री शुक उवाच। वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। तया परित्रास विकम्पितांगया शुचावशुष्यन् मुखरोध कंठया कातर्य विस्रन् सित हेममालया गृहीत पादः करुणो न्यवर्तत। सुखदेव जी कहते, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थरथर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। आतुरता बस सोने का हार गले से गिर पड़ा था। इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। भगवान तो परम दयालु हैं। रुक्मिणी जी को भयभीत देखकर करुणा से भगवान द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मिणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लौकिक नियम का उदाहरण देते हैं। दया या भगिनी मूर्ति ही, बहन साक्षात दया की मूर्ति होती है। यद्यपि रुक्मिणी दुष्ट था और अपनी बहन के हित का विरोध करता रहा था, किंतु रुक्मिणी जी उसके प्रति दयालु थी और श्री भगवान उसकी दया में भागी हुए। चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं सस्मश्रुकेशं प्रवपञ्जरूपयत् तावन्मर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजा। रुक्मिणी जी क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने मारने का विचार छोड़ दिया, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। रुक्मी भगवान के अनिष्ट करने की चेष्टा से विमुख नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केश कई जगह से मूंढकर उसे कुरूप बना दिया। माने एक प्रकार से उसकी आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधे बाल मूंढ दिए। पुराने समय में ये एक दंड हुआ करता था, कुरूप बना दिया गया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। ठीक वैसे जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। मानी हाथी को कमलों के वन को रौंदने में क्या जोर है। कृष्णान्तिकमुपव्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणं तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः विमुच्य बद्धं करुणो भगवान कृष्णमब्रवीत्। फिर वे यदुवंशी लोग उधर से लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब इसके अगले भाग में भगवान बलराम जी ने किस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधि से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को समझाया, वो हम श्रवण करेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इस कथा को मन से सुनकर दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आप अभी तक के श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ अध्याय, कोई भी अध्याय यदि सुन नहीं पाए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे के अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।